नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गारंटी योजनाएं पूरे 5 साल के कार्यकाल तक जारी रहेंगी, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। देश ने घोषणा कर दी है अब की बार 400 पार। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भिवंडी से शुरू। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले मोदी सरकार ने देश बेचने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सीएए पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल, मिली जमानत। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के बसवा कल्याण में समृद्धि सहारा फाउंडेशन की ओर से शहर के आमिरपेट कॉलोनी लाल तालाब रोड बसवा कल्याण में 14 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फ्री आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, स्किन प्रॉब्लम और फ्री ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सभी मरीजों का चेकअप किया। इस अवसर पर भारी संख्या में विभिन्न प्रकार के मरीज उपस्थित रहे। इस अवसर पर आंखों के मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन, स्वास्थ्य जांच, त्वचा संबंधी समस्याओं का मुफ्त इलाज किया गया। इस हेल्थ कैंप में 200 से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया। समृद्धि सहारा फाउंडेशन के संस्थापक मुजफ्फर शेख ने ऐलान किया है कि हर महीने 2 कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने इस काम को हर जिले, हर तालुका में करने का इरादा किया है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। चिंचोली तालुक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमंत कट्टीमणि ने कलबुर्गी के चिंचोली तालुका में पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को उनकी 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ब्लॉक तालुका अध्यक्ष बसवराज मली, अमर लोडनुरा के अलावा कई वकीलों ने इस अवसर पर भाग लिया और पुष्पांजलि अर्पित की। चिंचोली से गौतम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को मैसूरू में गारंटी योजनाओं के सम्मेलन में लाभार्थियों को गृह लक्ष्मी योजना के चेक वितरित किए। मंत्री एस.सी. महादेवप्पा, के वेंकटेश, विधायक तनवीर के, हरीश गौड़ा, डी रविशंकर, अनिल चिक्का। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि गारंटी योजनाएं पूरे 5 साल के कार्यकाल तक जारी रही। वहीं शुक्रवार को मैसूरू के महाराजा कॉलेज मैदान में मैसूरू जिला प्रशासन और जिला पंचायत द्वारा आयोजित राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन में बोल रहे थे। सिद्धरामैया ने कहा, विधानसभा चुनाव पहले जब हमने गारंटी योजनाओं का वादा किया था, जब मैंने और डीके शिव कुमार ने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए तो भाजपा नेताओं ने हमारा मजाक उड़ाया और कहा कि यह झूठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण के 2 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी तेलंगाना में है। यहां के नगर कुर्नूल में वह एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद वे कर्नाटक जाएंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी में वे एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में 2024 के चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। टीवी वाले बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने देश के नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव के दौरान मैं यहां आया था, तब मैंने देखा था कि जनता के दिल और दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना गुस्सा था और उसका नतीजा भी हमने देखा कि उसका क्या हाल हुआ है। अब तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लाने का फैसला सुना दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित संशोधन मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को शनिवार को यहां एक अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश किए जाने के दौरान कविता ने मीडिया कर्मियों से कहा, हम यह मुकदमा अदालत में लड़ेंगे। केंद्रीय एजेंसी कविता को कल शाम हैदराबाद के बंजारा हिल स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई थी। ईडी ने रिमांड पेपर दाखिल कर कोर्ट से के कविता की 10 दिनों की रिमांड मांगी है। ईडी ने रिमांड पेपर में आरोपियों के बीच हुई चैट के स्क्रीनशॉट्स को भी शामिल किया गया है। ईडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन, एन के माटा और आरोपी के कविता की तरफ से वकील विक्रम चौधरी और वजीह सफी ने दलील रखी। के कविता के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि कविता को हाई बीपी है
ECG बढ़ा हुआ है। कविता को जबरदस्ती सुबह 3 बजे तक इंजेक्शन दिया गया, जबकि उनको BP की हिस्ट्री नहीं थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े संशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति BRS की नेता के कविता को हैदराबाद में उनके परिसरों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया है। इस दौरान उनके भाई और वरिष्ठ BRS नेता KT रामाराव ने जमकर हंगामा किया। हम सामने आए वीडियो में रामाराव ईडी अधिकारियों के साथ तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। KT रामाराव और ईडी अधिकारियों के बीच इस दौरान जमकर बहस हुई। इस KT रामाराव ने इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया और चेतावनी देते हुए कहा कि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है, जिस पर एजेंसी के अधिकारी जवाब देते हैं। आपके पास कानूनी उपाय है। देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। चुनाव आयोग तारीख का ऐलान आज शनिवार दोपहर 3 बजे करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान आज ही किया जाएगा। चुनाव की तारीखों के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 7 से 8 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63वां दिन है। एक फिर से न्याय यात्रा भिवंडी के दोपोड़ा से शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भिवंडी में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई तीखे वार किए। उन्होंने कहा, कोविड जब हिंदुस्तान में लाशों का ढेर बना रहा था, तब वैक्सीन वाली कंपनी पीएम मोदी को पैसा दे रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र के लोगों का एक ही उद्देश्य है, भाजपा को सत्ता से बाहर करना। मोदी सरकार ने सपने बेचकर देश बेचने का काम किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के मुद्दे पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का भी मुद्दा उठाया है। ओवैसी ने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि CAA का NRC के साथ अपवित्र गठजोड़ है। NRC के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना है। CAA के बाद NRC आ रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि CAA द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार करने के परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करना है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
मोदी सरकार ने जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग JKPL के 4 गुटों पर केंद्र शासित प्रदेश में आतंक व अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। फैसलों की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मोहम्मद यासीन मलिक गुट को अगले 5 साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज 2 मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये जमानत IPCC की धारा 174 के उल्लंघन पर है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने इजाजत दी और अरविंद केजरीवाल अदालत से निकल गए, लेकिन अदालत में इस मामले में सुनवाई जारी रही। इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा। गारंटी योजनाएं पूरे 5 साल के कार्यकाल तक जारी रहेंगी, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। देश ने घोषणा कर दी है अब की बार 400 पार। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भिवंडी से शुरू। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, मोदी सरकार ने देश बेचने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। CAA पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल, मिली जमानत। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।